नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 5 में पुनरावर्तन 1 देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी जो पाकी नोटबुक है वह और पेंसिल अपने साथ में रखिए। ये पुनरावर्तन में आपको कराऊंगी, तो यह पुनरावर्तन आप अपनी पाकी नोटबुक में लिखिए। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक कोष्टक दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पे जो कोष्टक है उनमें से ये शब्द दिए गए हैं, तो ये संख्या दिए गए, तो संख्या का जो शब्द होता है, जैसे कि यहाँ पे 26 दिए गए हैं, तो यहाँ पे संख्या में 26 जो है, तो 26 आपको उसमें गोलाकार बनाना है। फिर बाद में आपको पुस्तक में 26 यानी कि 2 6 बाद में आपको 26 लिखना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको कोष्टक में देखिए, दूसरा जो पहली लाइन है उसमें पहले चौरस में 6 लिखा है, दूसरे चौरस में 20 और तीसरे चौरस जो है चौरस में 100 लिखा है। तो यहाँ पे पूरा 3 चौरस मिलाकर क्या बनता है, 26, ठीक है। तो इस तरह से आपको गोलाकार बनाना है। फिर गोलाकार करके वह जो संख्या है, संख्या के सामने उनका जो शब्द है वह शब्द आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया विद्यार्थी मित्रों। फिर 26 के बाद में आपको कौन सा लिखना है, 25। तो 25 आपका पहली जो लाइन है, आपकी कोष्टक की पहली लाइन है, उसमें लास्ट से तीसरा जो चौरस है वह, और दूसरा और पहला, लास्ट के तीनों चौरस है, वहाँ मिला के आपका बनेगा 25। तो आप इस तरह से यह लिखेंगे, ठीक है। 25 के बाद 46, 45 के बाद में 42, 42, फिर 33 के बाद 36 के बाद आएगा 44, है ना, बन्ने चौगड़ा 44। फिर आएगा 46, चौगड़े छगड़े 46, અને પછી આવશે 31, તગડે એકડે 31। હવે જુઓ, 31 પછી કયો શબ્દ છે, તગડે મીંડે 30। હવે જુઓ એના પછીનો શબ્દ કયો છે, સંખ્યા કઈ છે, 32, તગડે બગડે 32। એના પછી કઈ છે, ચોગડે એકડે 41। તો આ રીતે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાકી નોટબુકમાં લખવાનું છે। અહીંયા તમને કોષ્ટક છે, કોષ્ટકની ઉપર તમને સંખ્યા આપી છે, એ સંખ્યાને તમારા કોષ્ટકમાં જે શબ્દ છે એ શબ્દ પર તમારે ગોલાકાર બનાવવાનો છે, અને એ નીચે તમારે 26 છે તો સામે શબ્દમાં 26 લખવાનું છે। આ રીતેનું તમારે લખવાનું છે। જુઓ, અહીંયા તમને ચોપડીની અંદર આ તમને ખાલી જગ્યા આપી છે, તો એ ખાલી જગ્યાની અંદર તમારે એ સંખ્યા પૂરવાની રહેશે ચોપડીની અંદર, અને પાકી નોટબુકમાં પણ લખવાની છે। હવે જુઓ, ऊपर आपने जो उदाहरण लिखे हैं उनका उच्चारण कीजिए। तो बीजो प्रश्न शू है विद्यार्थी मित्रों कि आपणे जे उदाहरण लख्या है ऊपर तेनो उच्चारण एटले तेनो अभ्यास करवानो छे। तो आ बीजो प्रश्न पण तमारे घरे करवानो छे। हवे जुओ विद्यार्थी मित्रों, अहींया प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। અહીંયા પર આપણે બધા ચિત્ર આપ્યા છે, જુઓ। તો આ ચિત્ર આપ્યા છે, તો આ ચિત્રને આધારે આપણે
કહાની લખવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કહાની લખવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ। હવે આપણે એના ઉપર આપણે કહાની લખવાની છે कि एक बार की बात थी, एक बार की बात थी, दो बिल्लियाँ, कितनी बिल्लियाँ यहाँ पे चित्र में दी गई है ना, दो बिल्लियाँ थी। कितनी बिल्लियाँ थी? दो बिल्लियाँ थी। एक सफ़ेद और एक काली। यहाँ पे चित्र में आप देख ही रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, दो बिल्लियाँ है, बिल्ली एक सफ़ेद है और एक काली है। ठीक है। दोनों को भूख लगी थी। दोनों को क्या लगी थी विद्यार्थी मित्रों? भूख लगी थी। उन्हें एक रोटी मिली। उन्हें कितनी रोटी मिली? एक रोटी। बिल्लियाँ कितनी थी? दो थी। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। वे क्या करने लगी? तो एक रोटी के लिए दोनों झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। इतने में एक बंदर आया। यहाँ पे तीसरा वाक्य जो है, तीसरा जो चित्र है वह देखिए कि वो दोनों झगड़ रही है। तो वहाँ सामने से एक बंदर आता दिखाई दे रहा है। ठीक है। वह तराजू लाया અને એ બંદર શું લાવ્યો? તોલણું, જે તરાજુ હોય છે તરાજુ લઈને આવી ગયો। ચોથા ચિત્રની અંદર તમે જોવો છો। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। અને પછી બંદરે શું કર્યું કે જે રોટલી હતી એ રોટલીના બે ટુકડા કરી નાખ્યા। उसने टुकड़े को तराजू में रख दिए। અને પછી શું કર્યું બંદરે કે બંને ટુકડાને એક એક તોલનામાં મૂકી દીધું, તરાજુમાં મૂકી દીધા। તરાજુ का एक पलड़ा भारी था। અને તરાજુનો જે એક પલડું હતું એ ભારી થઈ ગયું। તો दूसरा हल्का, तो बीजो केवू થઈ ગયું? हल्कू થઈ ગયું। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। અને જે ભારી પલડું હતું, જે તરાજુ નમી ગયું હતું, એ તરાજુમાંથી એણે શું કર્યું બંદરે કે એમાંથી થોડો ટુકડો લઈને તોડી લીધો અને એ તોડીને શું કર્યું એણે ખાઈ લીધો। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। અને એવી રીતે એને શું કર્યું, થોડુંક આ બાજુનું પલડું ભારી થઈ જાય તો થોડું આ બાજુનું પલડું ભારી થઈ જાય, એમ કરીને બંનેમાંથી થોડી થોડી રોટલી તોડીને એણે ખાઈ લીધી। એમ કરીને એને આખી જે રોટલી હતી એ રોટલી શું કર્યું? પૂરી કરી નાખી, ખાઈ લીધી। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। અને બંને બિલાડીને શું થયું? ખૂબ પછતાવો થયો કે લોકો બે ઝઘડતે નહીં તો એ બંદર એમની રોટલી ખાઈ જતે નહીં। આ રીતે તમારે કહાની લખવાની છે। હવે જુઓ અહીંયા, सही विकल्प चुनकर बंदर बाट कहानी लिखिए। तो आपको मैंने कहानी बताई, इस तरह से आपको यह कहानी लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक बार की बात थी, दो बिल्लियाँ थी, एक कौन से रंग की थी? सफ़ेद और एक काले रंग की। तो यहाँ पे जो खाली जगह दर्शाई गई है, तो मैंने आपको जो कहानी बताई है उस तरह से ये खाली जगह आपको पूर्ण करनी है। तो एक काली थी और एक सफ़ेद थी। दोनों को भूख लगी थी। भूख लगी, ये उन्होंने एक रोटी मिली। उन्हें एक रोटी मिली। वे रोटी लेने के लिए झगड़ने लगी। रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। वह तराजू लाया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। उसने टुकड़े को खाली जगह में रखा। तो किस में रखा? तराजू में रखा। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने बारी बारी पल्ले के टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने पूरी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। इस तरह से आप पूरी जो कहानी है वह इस खाली जगह में लिखेंगे। ठीक है। और अपनी बाकी नोटबुक में भी यह कहानी आपको लिखनी है। अब हम देखेंगे प्रश्न 4।
विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 4 क्या है कि आपके पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। तो यहाँ पे बोलिए यानी कि आपको लिखना भी है, बोलिए और लिखिए। तो आपको अपनी पाकी नोटबुक जो है उसमें आपको अपनी पाठशाला, अपनी जो पाठशाला है, कक्षा है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आप पहला हेडिंग क्या करेंगे, मेरी पाठशाला, और वहाँ से पैराग्राफ नीचे की लिटी से आप पैराग्राफ करेंगे कि मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है, इसका नाम शारदा विद्यालय है, शारदा विद्यालय की इमारत अच्छी है, इसमें 10 कमरे हैं और एक सभा भवन है, पुस्तकालय है और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे भी हैं। पाठशाला में 1ली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, यानी कि 1ली से 12 कक्षा तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय सुबह के 11 बजे से 5 बजे तक का, और सुबह को कितने बजे तक का, सुबह को 7 बजे से 12 बजे तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेलकूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने खेल का एक बड़ा सा मैदान है, इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। इस तरह आप एक निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह निबंध लिखना है। आपको पाठशाला में क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तो ये आपको लिखना है स्वयं से। आपकी पाठशाला में आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो क्या क्या पसंद है, तो मुझे पाठशाला का जो भवन है, बगीचा है, मेरे अध्यापक और मेरे दोस्त मुझे बहुत पसंद है। पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी मुझे पसंद है। अब दूसरा क्या है कि क्या नापसंद है, आपको पाठशाला में क्या नापसंद है। तो मुझे अनियमित छात्र नापसंद है, मुझे कठोर अध्यापक नापसंद है, मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा कचरा नापसंद है, इधर उधर फेंकने वाले कूड़ा जो होता है, कूड़ा फेंकने वाले छात्र भी नापसंद है। इस तरह से आप यह प्रश्न लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ पे हमारा जो पुनरावर्तन 1 है यह पूर्ण होता है। तो आपको अपनी जो पाकी नोटबुक है उसमें पुनरावर्तन 1 लिखना है। ये आज का आपका होमवर्क है। तो अब हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।